वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में डिजिटलाइजेशन, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरपोरेट सुधारों की घोषणा की है, जिसके बड़े दीर्घकालिक परिणाम देश को प्राप्त होंगे। इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच भवानी मंडी ने स्वागत किया है। मंच के जिला महामंत्री कमलेश दलाल ने बताया कि कोरोना के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति को दर्शाया है। ऐसे में इस आर्थिक ग्रोथ को लगातार आगे ले जाने के लिए इसी तरह से विकासोन्मुख बजट की आवश्यकता थी। यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को तेज आर्थिक ग्रोथ देने में सहायक होगा। सरकार ने डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई पोर्टल शुरू करते हुए ई पासपोर्ट की घोषणा की है। वित्त मंत्री की बजटीय घोषणा के अनुसार डिजिटल इकोसिस्टम की लॉन्चिंग होगी एवं 1.5 लाख डाकघर को बैंकिंग के दायरे में आएंगे। वर्ष 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ सरकार ने 5G की लॉन्चिंग के लिए योजना की घोषणा की है। सरकार ने डिजिटल विश्वविद्यालय बनाए जाने की भी घोषणा की है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक तरलता को बढ़ावा देते हुए सरकार ने सभी राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त 1 लाख करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है, जिससे राज्य अपने स्थानीय पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे और इससे देश को आर्थिक तरलता और पूंजीगत विकास में मदद मिलेगी। सरकार ने अत्यंत साहसिक कदम उठाते हुए डिजिटल करेंसी को मान्यता देते हुए डिजिटल करेंसी लॉन्चिंग की घोषणा की है, जिसका नाम डिजिटल रुपया होगा। उसके पूंजीगत लाभ पर 30% का आरोपण किया है। यह न केवल डिजिटल करेंसी के नियमन में सहायक होगा, वरन सरकार के लिए भी यह एक आमदनी का बड़ा स्रोत बन सकेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कुल रक्षा खरीद बजट में 68% को घरेलू बाजार से खरीदना तय किया गया है। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू बाजार में रोजगार में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म करते हुए कॉरपोरेट टैक्स को 18% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। वहीं कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा को 2 वर्ष से कम करके 6 महीने किया है। कमलेश दलाल ने बताया कि सरकार ने किसानों को मजबूती देने के क्रम में एमएसपी पर खरीद को बढ़ावा देते हुए बजट में एमएसपी खरीद पर 2,70,000 करोड़ के